तुम कहते हो बाबा, एक बार कह दो ना प्लीज कि विष्णु हैं। हमारे जैसे लाखों करोड़ों भक्तों को शांति मिल जाएगी, चैन मिल जाएगा। कह देता हूं, लेकिन फिर मेरा चैनल छोड़ के चले जाना, क्योंकि मैंने आपको धोखा दिया। जैसे बाप अपने पुत्र का पोषण करता है, गलत संगत में ना पड़ जाए इसका ध्यान रखता है, और तुम गलत संगत में पड़ गए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा शुर्गा सब गलत संगत हैं। प्रणाम बाबा जी। उमेश बाबा, जब आप कहते हैं कि विष्णु है नहीं, तो हमारे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। मैं बड़ा रोता हूं, बहुत रोता हूं, और मैं आपको सुनना छोड़ भी नहीं सकता। आपको सुनने की लत लग गई है। दुविधा में जब आप कहते हो कि विष्णु भगवान है नहीं, तो बड़ा क्लेश होता है, और मेरे जैसे करोड़ों भक्तों के मनों को ठेस लगती है। मैं सारा सारा दिन रोता रहता हूं। बाबा प्लीज, आप एक बार कह दो कि विष्णु हैं, हमारे मन को शांति पड़ जाएगी। यही दिक्कत है। आज तुम कहते हो कि बाबा कह दो विष्णु हैं, और झगड़ा सारा इसी बात का है। ये चिपकाहटों से भरे हुए लोग मुझे रोज क्यों ब्लॉक करने पड़ रहे हैं? जब मेरे चैनल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इसका कभी कारण खोजा? अच्छे तो बहुत लगते हैं बातें, लेकिन फिर अपनी अपनी चिपकाहटें। उन चिपकाहटों को छोड़ नहीं पाते। पुराने संस्कार हैं, बहुत पुराने संस्कार हैं। मैंने तो अभी 4 वर्ष से बोलना शुरू किया है, और जब वो छोड़ नहीं पाती चिपकाहटों को, तो फिर वो मुझे दिशा निर्देश देते हैं कि बाबा ये देखो, ये वीडियो, इस वीडियो में आप सुनो, बातें वही हैं जो आपने कही हैं, लेकिन निंदा का एक स्वर भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम कबीर के नजदीक भी आना चाहते हो। तुम नानक की बातों पर बड़ा भरोसा रखते हो। नानक की बातें सुनते ही आप भार रहित हो जाते हो, लेकिन मुश्किल तब पेश आती है जो कबीर कहते हैं, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आऊं। अपना सिर काट लो और तली के ऊपर रख लो। अगर चाव है उस परम आनंद में डूबने का, परम मस्ती और सरूर में अटखेलियां करने का, तो शीस तली पे रख दो और मेरे घर में आओ। और कहते हैं अपने घर को जला दो, तो तुम कहते हो मैंने तो बड़ी मुश्किल से बनाया है। एक एक ईंट, एक एक पत्थर
सीमेंट, सरिया, एक एक चीज लाकर मैंने घर का निर्माण किया है। कैसे तोड़ दूं? मन नहीं करता। और आप कहते हो बाबा कि तोड़ दो। आपकी बातें अच्छी तो बहुत लगती हैं, छोड़ने का मन नहीं करता। आपकी बातें भी भाव विभल कर जाती हैं। मैं बहुत रोता हूं। प्रवचनों में ऐसा रस होता है कि रुला देता है हमें। भीतर के प्राण जंकृत हो जाते हैं। लेकिन बाबा जब आप कहते हो कि विष्णु नहीं, तो मैं तो विष्णु भक्त हूं। मुझे बड़ी ठेस पहुंचती है। बस ऐसे ही सबको ठेस पहुंचती है। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, जो घर बार आपनो चले हमारे साथ, ये शर्त है। अगर हवन के यजन में, अगन में स्वयं को भस्मीभूत करने की क्षमता रखते हो, साहस है, तो इस मार्ग पे चल पड़ना। अन्यथा अपनी दुकानदारी करना। यह तो मदहोशों की दुनिया है। यहां तो जाम ढलकाए जाते हैं। यहां तो गट के जाते हैं जाम पे जाम। यहां तो सुराहियां भरी पड़ी हैं। और यहां तो सागर भी हैं। खूब पी लेना, मजे से पी लेना। यह शराब खाना है, यह मैं खाना है। तुम्हारी मान्यताएं यहां तड़क तड़क करके टूट जाएंगे। और गुरु का काम क्या है? गुरु का यही तो काम। गुरु देखता है तुम्हारे सिर के ऊपर गंदगी का ढेर रखा है। और ये विष्णु, ये ब्रह्मा, ये शिव, ये सब तुम्हारे सिर के ऊपर गंदगी के ढेर। ये काली पीली, ये दुर्गा, ये सरस्वती, सब आपके गंदगी के ढेर। ये गणेश, ये त्रिमूर्ति, ये सब आपकी मान्यताएं, गंदगी के ढेर हैं। और फिर तुम कहते हो बाबा दुर्गंध बहुत आती है, बेचैन रहता हूं, ये सड़ांध कहां से आती है? यही जो तुमने बट्ठल सिर के ऊपर रख लिया, इसके भीतर गंदगी भरी पड़ी है। ये तुम्हें अपने बट्ठल में से आती है, जो सूचनाएं तुमने एकत्रित कर ली और सिर के ऊपर रख ली। ये सूचनाओं का दुर्गंध है, ये सूचनाओं की बदबू है। भला मैं आपसे पूछूं कि जिस विष्णु को आपने माना और इतने रो रहे हो, अगर मैं कहता हूं कि है नहीं, आपने उस विष्णु को कभी देखा? कभी विष्णु को देखा आपने? कभी ब्रह्मा और शिव को देखा आपने? सच से बताना, अपनी आत्मा से पूछना, मुझे भी मत बताना। खुद से एकांत में पूछो कि मैंने जिसे कह दिया वो है नहीं, और क्या तुमने उसे देखा? तुम पाओगे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो है नहीं। और मैंने भी ऐसे ही थोड़े बोल दिया। मैंने भी सारे लोग खंगाले, बड़ी मशक्कत करनी पड़े, लेकिन मैंने विष्णु लोक पाया नहीं, विष्णु पाया नहीं। मैंने जो तुम शिव लोक कहते हो, जो तुम ब्रह्मलोक कहते हो, वो पाया नहीं, वो है नहीं। मेरे पास फार्मूला है, और उस फार्मूले के ऊपर जैसे वीणा के तार कसे जाते हैं,
ऐसे मैंने सब सच्चाइयों और बुराइयों, झूठों को कस लिया, पाखंडों को कस लिया, उससे बाद बोला, पहले तो बोला ही नहीं। आप जानता, 35 वर्ष तक मैं मौन रहा। क्या कर रहा था? यही देख रहा था पाखंड क्या है, और इसलिए इतना वक्त लग गया। 35 वर्ष पाखंड और सत्य ये खंगालने में ही लगा रहा। और कितना होता है 35 वर्ष? और 35 वर्ष के बाद मुझे हुक्म हुआ कि चलो उठो, अब बोलो। तुम कहते हो बाबा, एक बार कह दो ना प्लीज कि विष्णु हैं। हमारे जैसे लाखों करोड़ों भक्तों को शांति मिल जाएगी, चैन मिल जाएगा। कह देता हूं, लेकिन फिर मेरा चैनल छोड़ के चले जाना, क्योंकि मैंने आपको धोखा दिया। फिर मुझे सुनना मत। असल में तुम बहुचित्त वाले लोग हो। तुम चाहते हो ये भी पी लें, ये मधुर रस, ये झंकृत वीणा का स्वाद, इसे भी चख लें। बाबा बड़े मजेदार है। इनके शब्द गहरे प्राणों में उतर जाते हैं और तृप्तिदायक है, बड़ा सुख मिलता है। ये भी पी लें, और इन मान्यताओं के सुख, जो कल्पनाओं के सुख हैं तुम्हारे, उनको भी ढोए चले जाएं। और भी बहुत कुछ तुमने थोप रखा है। अकेला ऐसा नहीं कि तुमने विष्णु को ही थोप रखा है। और फिर मैं अगर आपके कहने से कह दूं कि विष्णु है, तुम इसलिए रोते हो कि मैं कहता हूं विष्णु नहीं है। और मैं जान के बोलता हूं। कबीर कहते हैं, तुम कहते कागज की लिख। तुमने शास्त्रों से पढ़ा होगा, देखा तो होगा नहीं, और देख सकोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि है नहीं। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति, अंधभक्त, मुझे कहने लगा, मोदी जी विष्णु के अवतार है। मैंने कहा देखो, ये तो झूठ है। अरे यहां भी झूठ। विष्णु को तो बख्श दो बेचारे को, इतना बड़ा झूठ क्यों बाबा? जब विष्णु ही नहीं है, उसका अवतार क्या खाक होगा? तो फिर वो ये राम, ये कृष्ण भी तो विष्णु के अवतार थे। किसने कहा? आपके कागजों ने कहा ना, आपके शास्त्रों ने कहा। और मैं आपसे क्या कहता हूं कि फूक दो शास्त्रों को, और ऐसे ही थोड़े कहता हूं। उसके कारण यही तो है कि आपको पाखंड में उलझाते हैं। इसलिए कबीर सच कहते हैं कि जो तुमने देखा नहीं उसको मानना मत। और कबीर कहते हैं कि मैं कहता आंखों देखे, तुम कहते कागज की लिखी। प्रचारकों से कहते हैं कि तुम कागजों में लिखा हुआ। ये भागवत की कथा कहने वाले लोग कागजों में लिखा हुआ बतलाते हैं। देखा तो इन्होंने कुछ भी नहीं। रस तो इनके भीतर उतरा ही नहीं। उस श्वास को तो इन्होंने नासापुटों के भीतर जाने ही नहीं दिया। और रस में तो ये मगन हुए ही नहीं। और उस रस का व्याख्यान कर रहे हैं मात्र शब्दों से, और शब्द शास्त्रों से पढ़ लिए हैं कथावाचकों ने। इनका अपना कुछ भी नहीं। और तुम आज तो कहते हो बाबा प्लीज
ये कह दो कि विष्णु नहीं है, हम करोड़ों भक्तों को शांति मिल जाएगी। अरे तुम्हारा विश्वास इतना कच्चा है। आज मैं कह दूंगा, कल को कोई और कह देगा कि नहीं है विष्णु, फिर क्या करोगे? किस किस को रोकोगे? और वो तो है नहीं, फिर क्या करोगे? और सत्य बोलने वाला तो सत्य बोलेगा। देखिए, जो लोभी व्यक्ति होते हैं, जिनका कोई स्वार्थ निहित होता है, झूठ वो ही बोलता है। इसको एक फॉर्मूले की तरह नोट कर लेना। आपने जब भी कभी झूठ बोला, उसमें आपका कोई स्वार्थ निहित होगा, अन्यथा झूठ मुंह से निकलता है। इसलिए जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु कहता है, देखो आ तो गए हो और मुझे तो स्वीकृत हो, लेकिन बात तो तुम्हारी स्वीकार की है, मुझे तुम जैसे भी हो स्वीकृत हो, बात तुम्हारी स्वीकार की है। तुम गंदले हो, तुम कूड़े करकट से भरे हो, दुर्गंध युक्त हो, फोड़ों से युक्त हो, तुम्हारा शरीर कोढ़ से युक्त है, सब ठीक, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें गले लगा दूंगा, लेकिन बात तो तुम्हारी है, क्या तुम मुझे स्वीकार कर पाओगे? और मैं जो बोलूंगा उसको सत्य समझ के हृदय के भीतर उतार सकोगे? अगर हिम्मत है तो फिर आ जाओ। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर में राम। अगर प्रेम को मिलना चाहते हो तो देखो, फिर ना कहना कि समय बर्बाद हो गया, फिर मत कहना कि ये तो मेरे से उलट बोल गए। इनको तो ऐसा बोलना चाहिए था कि निंदा का एक शब्द भी ना होता, वीडियो भेज दी है बाबा सुन लो। मैंने कहा ये गोबर गणेश होंगे, ये माखन लगाने वाले दुष्ट होंगे, ये पाखंडी होंगे, ये चोर होंगे, ये लोभी होंगे, ये लालची होंगे, इनका कोई निहित तो स्वार्थ होगा। इसलिए दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, ये बड़ा संभल संभल के बोलते होंगे। लेकिन मेरे सभी बंधन टूट गए, और जिसके सभी बंधन टूट जाते हैं वह उन्मुक्त बोलता है। मेरे पास कई जैनी साधु आ जाते हैं। एक बार एक जैनी संत आया, छुपके से मेरी वीडियोस को सुनता है, पता ना चल जाए, ईयरफोन लगा के सुनता है। मुझे कहता, बाबा आपकी बातें जचती तो बहुत है, हृदय के पार चली जाती हैं, लेकिन क्या करें, हम तो फंस गए। जैसा आप चाहते हो अगर वैसा करना शुरू कर दें तो फिर ये भगत तो हमें जूते मारेंगे, स्थानक में से निकाल देंगे, और जहां ये कदम चूमते हैं पांव धो के पीते हैं, कदमों में बिछे रहते हैं, फिर ये जूती निकाल लेंगे, फिर ये भोजन नहीं देंगे, और घर तो छोड़ दिया है, फिर ये वस्त्र नहीं देंगे, फिर ये मान सम्मान नहीं देंगे, और हमारा सब कुछ तो दारमदार इन्हीं पे है। हम तो चाहते हुए बाबा छोड़ नहीं सकते, इसका मतलब जन्म व्यर्थ किया। मैंने कहा मुझे क्या पता है, अब तुम व्यर्थ करो तो व्यर्थ कर लो, अगर छोड़ने का साहस नहीं है तो फिर व्यर्थ करना ही पड़ेगा। परमात्मा से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम्हें जैन मुनि न बना दे।
जो दूसरों के बंधनों में बंधन होकर चलता है, दूसरों के हिसाब से चलता है, वह रोबोट होता है कि स्वतंत्र प्राणी होता है? तुम रोबोट। भक्त जन तुम्हारे पांव भी छूते हैं, लेकिन तुम्हारा रिमोट कंट्रोल भक्तों के हाथ में। ऐसा पहनो, ऐसा खाओ, ऐसा चलो, ऐसा पानी छान के पियो, सांझ ढले से पहले भोजन छक लो, और रात को बीमार भी हो जाओ तो दवाई नहीं लेनी, तड़पते रहो। तो बाबा आप बातें तो बड़ी बढ़िया करते हो, बंधन टूटते हैं तड़क तड़क करते, लेकिन हम तो फंस गए बाबा, अब हम क्या करें? मैंने कहा प्रार्थना करो, और कोई मार्ग बचा नहीं। अब तुम रिमोट कंट्रोल से युक्त मात्र रिबोट की तरह। अब तुम्हें इनका कहना मानना होगा। सही पूछो तो ये तुम्हारे चरणों में पड़ते हैं, लेकिन हैं तुम्हारे मालिक। बाबा बात तो ठीक, अब तो तुम्हें वही डालना होगा जो ये कहेंगे, लाके देंगे श्वेत वस्त्र। अगर तुम्हारी आकांक्षा है जीन और शर्ट पहनने की तो नहीं पहन पाओगे। और वो जिंदगी ही क्या जो स्वतंत्रता से ना जी जाए। जो चाहोगे खाओगे, जो चाहोगे नहीं खाओगे, जहां चाहोगे जाओगे, जहां नहीं चाहोगे नहीं जाओगे। मुझे कहते बाबा बचपन में ही मैं संन्यास्त हो गया था, मैंने फिल्म नहीं देखी, क्या कोई तरीका हो सकता है कि मैं फिल्म दिखला दूं? मैं कोई ऐसा षड्यंत्र तैयार कर लूं? मैंने कहा क्षमा कीजिए, मैंने पिटना थोड़ी है, आपके भक्त मुझे पीटेंगे। आप क्षमा ही करो, आप अगले ही जन्म में देख लेना। यह जन्म तो गया, अभी तो आपको रिमोट की तरह, रोबोट की तरह चलना होगा। बस आपका कंट्रोल इनके हाथों में। अगर आप कहोगे मैं तो फिल्म देखने चलता, तो ये कहेंगे ऐसे कैसे चलते? ये लठ लेके खड़े हैं, यद्यपि वो लठ दिखते नहीं, लेकिन लठ लेके खड़े हैं तुम्हारे सर पर। अब बड़ा मुश्किल हो गया। अब तुम तो देखना चाहते हो फिल्म, लेकिन ये कहते हैं कि कैसे चला जाओगे फिल्म में? हाँ, वो आदमी ही क्या, वो संत ही क्या, जिसने अपने भीतर का आनंद न चखा हो। भला अभी तुम्हें फिल्में ज्यादा आनंद दे पाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फिल्में छूट जाती हैं जब आप भीतर के आनंद को चख लेते हो, तो आपकी जिंदगी ही एक बहुत बढ़िया फिल्म हो जाती है। और असली फिल्म है ये, आपकी फिल्म, आपकी जीवनी असली फिल्म है। इसको ही अच्छी तरह से देख लो, इसके ही साक्षी बन जाओ, तो तुम पहुंच ही जाओगे। ये एक अनूठा मार्ग बताता हूं मैं। तो फिल्म चाहो तो देखो, लेकिन एक फिल्म लगातार तुम्हारी जिंदगी की चल रही है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, उसको देखने की कवायद शुरू करो, और तुम पाओगे तुमने नकली फिल्मों को छोड़ दिया, तुम असली फिल्मों को देखना शुरू हो गए। प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी एक फिल्म है, और निराली फिल्म है। किसी की फिल्म किसी से मिलती नहीं, जैसे किसी का अंगूठा किसी से मिलता नहीं, किसी के विचार किसी से हूबहू नहीं मिलते। तो अपनी फिल्म को साक्षी भाव से देखना शुरू कर दो, बड़ा आनंद आएगा। और उन फिल्मों को देखने से तो आप बहक जाओगे,
अपने जीवन की फिल्म देखने से साक्षी भाव से दृष्टा होकर अपने भीतर उतरकर विटनेस होकर अपने आप के मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, यह फिल्म अगर तुम देख लो तो तुम्हारी सारी भ्रांतियां टूट जाएंगी। और फिर तुम मुझसे नहीं पूछोगे बाबा प्लीज एक बार कह दो विष्णु। आपने विष्णु से क्या लेना, लेकिन सहारे हैं आपके, और सहारे कृत्रिम है, बनावटी है। और आप कहते हो मैं आपका बड़ा प्रिय शिष्य हूं, बड़ा प्रेम करता हूं। ठीक है, तो फिर मेरी बातों को भी मान लो, मैं कोई आपका दुश्मन थोड़ी। जैसे बाप अपने पुत्र का पोषण करता है, गलत संगत में ना पड़ जाए इसका ध्यान रखता है, और तुम गलत संगत में पड़ गए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा शुर्गा सब गलत संगत हैं, ये दुर्व्यसनी लोग हैं, इनकी जीवनियां पढ़ो, सब ऐबी लोग हैं, बैली हैं, सब व्यभिचार करते हैं। अब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही व्यवहार विचार लेते हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये कोई बताने जैसी बातें थोड़ी। ये पर्दे में करने जैसी बातें। क्या नहीं किया तुम्हारे ब्रह्मा ने, और तुम्हारे विष्णु भी कहां से शरीफ आ गए, वो भी तो कोई शरीफ नहीं है, और शिव भी तो कोई शरीफ नहीं है, तुम्हें पता नहीं। ये सब बदमाश, तुम छोड़ दो इनको। और गुरु होता है चिपकाहटों को तोड़ने के लिए, तुम इन चिपकाहटों को तोड़ दो, और जिस घड़ी तुम इन चिपकाहटों को तोड़ दोगे तुम निर्भर हो जाओगे, तुम्हारे पंख लग जाएंगे, और वो पंख से तुम जो उड़ोगे, उन्मुक्त आकाश में अटकेलियां करोगे, लहराओगे, इधर से उधर जाओगे, बड़ा आनंद आएगा, ठंडी हवाओं में अटकेलियां करते हो। लेकिन तुम जिसे जानते नहीं, जिसे देखा नहीं, जिसके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई, उस बोझे को क्यों ढो रहे हो? यही तो झगड़ा है। रोज लोग मेरे चैनल को छोड़ के चले जाते हैं, और रोज मेरे चैनल के ऊपर लोग आ जाते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मैं जरा भी तो नहीं रोकता। जो ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मेरे चैनल कंट्रोलर उसको ब्लॉक कर देते हैं। भाई हमारा कोई पेशा थोड़ी है, नहीं ठीक लगा कहीं और चले जाओ, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तू अगर है हरजाई तो अपना भी यही तोर सही, ऐसा कर लो ना। अगर हम हरजाई हो गए तो तुम भी ऐसे ही हरजाई हो जाओ, तुम किसी और चैनल पे चले जाओ, क्या कमी है? अब थोड़ा सर्च करके देखो, बाबाओं से तो भरा पड़ा है सारा यूट्यूब। तो गुरु कहता है मैं जैसा कहूंगा मानोगे, और गुरु समझदार है, क्योंकि गुरु एक दिन तुम्हारे जैसा था, आज बदल गया है सच्चाई को देखकर, और उसे पता है कि ये मूढ़ है, और मूर्खों के सिंग नहीं होते, पशुओं के सिंग होते हैं, मूर्खों के सिंग नहीं होते, और बिना सिंग के ही होते हैं, सिर पे सिंग नहीं होते मूर्खों के, इसलिए मूर्खों की कोई पहचान नहीं होती।
बस मूर्खों की यही पहचान होती है, जिसको तोड़ देना चाहते हैं संत पुरुष। और संत कहते हैं कि देखो भाई, अगर तुमने मूढ़ताओं को तोड़ना है तो मेरे पास आ जाओ। उनका कोई लोभ नहीं, उनका कोई लालच नहीं, उनका कोई स्वार्थ नहीं। अगर तुम्हें सिर के ऊपर रखे टोकरे में से बदबू आनी शुरू हो गई है, नासापुटों में से दुर्गंधों से तुम परेशान हो गए हो, तो फिर तुम आ जाओ मेरे पास। अन्यथा इन दुर्गंधों के भीतर ही जमे रहो। बुलाया किसने था? और इसी बातों से तय सिखा जाता है अहंकार। किते आए, किते चले गए, कितने जानों के बाद पता लगा कि ओहो, यह तो कहां फंस गए। एक भक्त जो छोड़ के चले गए थे, 10 दिन पहले मेरे पास उनका मैसेज आया, बाबा ये योग निद्रा सीखने के लिए गया था, फीस लगी 27,500 रुपया, और 7 दिन का शिविर था, और योग निद्रा भी ठीक से लगी नहीं। बस रिलैक्स होना था, सारे शरीर को रिलैक्स करना था। इधर वो देवी मुझे सुझाव दे रही थी, इधर मैं शरीर को शिथिल किए जा रहा था, और मैं योग निद्रा में जा तो नहीं पाया। योग निद्रा से अच्छी तो निद्रा होती है, जो मैं रोज रात को जाता हूं। तो बाबा 27,500 लुटा के मैं तो घर में आ गया। मैंने कहा बाबा, तुम्हारा क्रिया योग ही बहुत बढ़िया है, देला लगे ना पाई, और योग निद्रा भी बहुत बढ़िया आई। इसमें आपने कोई षड्यंत्र नहीं किया हमारे से, कोई शिविर की फीस नहीं रखी। तो मैं यही किया करता था, और मैंने फिर से शुरू कर दिया, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखो। मैंने अपना आशीर्वाद खींचा कब था? तुम श्वास लेते हो, जब चाहे लेना शुरू कर दो, मैंने कब रोका है? कुछ लोग हैं जो छोड़ देते हैं और फिर चुपके से सुनते हैं वीडियोस को, क्या हुआ? वो क्षण ही दुर्भाग्यपूर्ण था, अन्यथा आप कुछ मांग थोड़ा ही रहे थे। और वही तो मैं कहता हूं, मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे दुख मांगता हूं, मैं तुम्हारे आंसू मांगता हूं तुमसे। और जैसे बाप अपने पुत्र की खुशी के लिए सब प्रयास करता है, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, खुश रहो, हर खुशी है
तुम्हारे लिए, तुमसे तुम्हारे आंसू मांगते हैं, दे पाओगे? ये विष्णु, ये शंकर, ये शिव बाबा, ये लक्ष्मी, ये दुर्गा, ये काली, ये तुम्हारे आंसू। देखो कितना रोते हो। तुम्हें ज्यादा अनुभव है, तुम रोते हो ना, तो काहे रोते हो? कारण कौन, मैं या विष्णु? विष्णु कारण है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जब मैं कहता हूं कि विष्णु नहीं है वो नहीं रोते। मुसलमान कहां रोते हैं? कहां रोते हैं पादरी, ईसाई? कहां रोते हैं बुद्ध? कहां रोते हैं महावीर के अनुयायी जैन? जब मैं कहता हूं नहीं है विष्णु, सिर्फ तुम रोते हो। क्यों? क्योंकि तुमने चपकाहटें बना दी। कोई मुस्लिम मुझे कभी नहीं कहता मैं बहुत रोया। मुस्लिम भी रोएगा, उसकी चपकाहटें अपनी हैं। जब मैं उनकी चपकाहटों को तोड़ूंगा, छेनी हथौड़ी फेरूंगा, तो वो भी रोएंगे। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले स्वीकार कर लो, जे तुम प्रेम मिलन की चाह जग गई है, उस आनंद के बगीचे में बैठना चाहते हो 2 घड़ी, विश्राम लेना चाहते हो वहां। तुम कहां जा रहे हो? जहां जाते हो वहां कुछ नहीं, यहीं बैठ जाओ। दम ले ले 2 घड़ी, ये छिया पाएगा कहाँ? वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? दम ले ले 2 घड़ी, 2 घड़ी, ये छिया पाएगा कहाँ? वहां कौन है तेरा? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? पक्का है कि वहां सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बल्ख न बुखारे। ये सुख तो तुम्हारे भीतर है, सुख का सागर तो तुम स्वयं हो, और वो तुमने छोड़ दिया। और तुम टक्करें खा रहे हो बाहर, कहीं विष्णु में, कहीं शिव में, कहीं ब्रह्मा में, कहीं दुर्गा में, कहीं सरस्वती में। ये तुम टक्करें खा रहे हो, और फिर तुम कहते हो बाबा चैन नहीं आता। यही तो हुआ विवेकानंद के साथ, जब उसे टल्ली खड़काने वाले ब्राह्मण से कहा, कोई बुरा नहीं किया था, लेकिन परमात्मा की सृजना में बाधा बन गया। काम तो न्याय का था, काम तो सिर्फ उसकी चिपकाहटों को तोड़ने का था। बड़ी दया आई, बड़ी करुणा आई जब विवेकानंद उस तल पर पहुंचे और जाना कि मैं सब कर सकता हूं, मैं चाहूं तो उथल पुथल कर दूं, मैं चाहूं तो संसार को स्वर्ग बना दूं। तो उसने कहा स्वर्ग बना देते हैं। पहले इस पंडित जी को रोज देखता था, सुबह 3 बजे उठ जाते और रात को 10-11 बजे तक टड्डियां ही खड़काते रहते, भगवानों को स्नान करते, लेपन करते, आरती करते, भोग लगाते। हालांकि कौन भगवान खाता है? भगवान तुम्हारे खाने के ऊपर बैठा है, उसे तो भूख ही नहीं लगती। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि भगवान भूखे हैं। भगवान को भूख नहीं लगती,
मुर्दों को भी भूख लगती है क्या? लेकिन तुम मुर्दों को खिलाते हो श्राद्ध, और क्या होते हैं जो मर गए, जिनके पेट हमने जला दिए, जिनके शरीर हमने जला दिए, उनको हम खीर खिलाते हैं, पूड़े खिलाते हैं, मालपुए खिलाते हैं, जो कभी जिंदगी में उन उस बेचारे ने खाए नहीं थे, और मरने के बाद हम ब्राह्मण को खिलाते हैं। ये क्या हुआ? ये पाखंड नहीं है क्या? जिसने सारी सृजना की, रोजी रोटी का व्यवस्था की, उसको तुम भोजन दोगे? जिसने सारे संसार को छत दी, उसको छत तुम दोगे? पागल हुए हो? तो मुझे कोई कहने लगा, मोदी जी विष्णु के अवतार। मैंने कहा भाई देखो, बाकी झूठ तो चला, लेकिन ये तो झूठ हमें तो मत बोलो। जब विष्णु ही नहीं है, विष्णु के अवतार कहां से आ जाएंगे? कहते नहीं नहीं, वो तो विष्णु के अवतार हैं। मैंने कहा तो ठीक है, फिर हम काहे रोकते हैं? चरण बंदन करो, पूजन करो, हम कहाँ रोके हैं? हमें क्यों कहते हो? हम जो जानते हैं वो जानते हैं, और पक्का जानते हैं, कौन है। और तुम कहते हो कि बाबा एक बार कह दो, हम करोड़ों विष्णु भक्तों को चैन पड़ जाएगा। और देखो, मेरा धंधा ही यही है। मैं तुम्हें निर्भर करना चाहता हूं, और ये सभी तुम्हारे सर के ऊपर भार हैं। जो है नहीं वो भार ही तो होता है। जो गलत मान्यताएं हैं वो भार ही तो होती हैं, और ये मान्यता गलत है। और फिर आज तुम कहते हो बाबा प्लीज एक बार कह दो विष्णु नहीं, विष्णु है। तुमने गलत कहा कि विष्णु नहीं है, एक बार कह दो प्लीज। कह दूंगा, लेकिन फिर तुम मेरे चैनल को छोड़ के चले जाओ। बस तुम्हारी आत्म संतुष्टि के लिए सिर्फ। सत्य तो यही है जो मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने आज कहा, और ये तो बड़ी लंबी यात्रा है, तुम्हारे सारे पखंड एक एक करके तोड़ने हैं, और तुम पहली में ही घबरा गए। तुम तो दो चार चोटों में ही खिसक गए। तुम्हारी तो रगें बहुत दुख रही हैं, और मैं एक एक दुखती रग पे हाथ रखूंगा, और तुम तो चीखोगे, चिल्लाओगे। यही तो गुरु पहले पूछ लेता है, देखो भाई जो मैं कहूंगा करोगे, मानोगे? फिर गुरु तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रखता है। विष्णु नहीं है, ये दुखती रग है तुम्हारी, मुसलमान की नहीं, जैन की नहीं, बौद्ध की नहीं, ईसाई की नहीं, यहूदी की नहीं, पारसी की नहीं, ये तुम्हारी दुखती रग है। उनकी दुखती रगें जब मैं तोड़ूंगा तो वो चिल्लाएंगे, और सबकी दुखती रगें हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो। इसलिए मैं सदा कहता हूं, धरती पे स्वर्ग उस दिन आएगा जिस दिन धर्म विदा हो जाएगा। मेरी बात को फिर से सुन लेना। तुम सभी कामना करते हो वो धरती के ऊपर स्वर्ग आ जाए, आएगा, लेकिन उसके लिए धर्म का बलिदान देना होगा। धर्म को निकाल दो, धक्के देके बाहर निकाल दो, लेकिन तुम तो चिपके हुए खिलाड़ी हो। कोई इस्लाम से चिपक गया है, कोई ईसाइयत से चिपक गया है, कोई यहूदियत से चिपक गया है, कोई पारसी से चिपक गया है, कोई सिखिज्म से चिपक गया है, कोई हिंदुत्व से, सनातन से चिपक गया। और नाम बदलने में तुम दक्ष हो। हिंदू नहीं जैसा तो सनातन कर देते हैं।
और नामों से भला कुछ बदला जाता है? नामों से बदला जाता है कुछ? कुछ नहीं बदला जाता। अब तुम गोबर का नाम रोटी रख दो, हलवा रख दो, तो क्या वो हलवा बन जाएगा? और तुम्हारे सियासतदान यही तो कर रहे हैं। तुम कहते रोजगार दे दो, और सियासतदान कहते देखो भाई, हमने अकबर रोड का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। कर तो दिया है, तुम कहते हो रोटी दे दो। सियासतदान कहते हैं देखो राम मंदिर बना तो दिया है। हुँ? बस ऐसे ही दिखावे की चालबाजी चलती है, और शर्म इन लोगों को आती है। भला मंदिर की दीवारें तुम्हारे पेट भरेंगे? इनसे ही कह दो, मंदिर के भीतर बैठे हुए पुजारी से कह दो कि देख भाई, दोपहर का भोजन मत खाया कर, यहीं कांधों को बुड़के मार लिया कर, पेट भर जाएगा। तुम देखो कैसा व्यवहार करता है। लेकिन फिर इनके भीतर बड़ी आग लगेगी। बाबा ये क्या बोलते हैं, हमारी अब भ्रांतियां टूटती हैं। तो फिर तुम तो जो चाहो खाओ, और बेरोजगार अगर रोजगार मांगे तो उनको कह दो कि रोड का नाम बदल दिया, यह मंदिर बना दिया है, अब इसके बाद काशी जाएंगे, और इसके बाद कृष्ण को मुक्त कराएंगे, जो सभी बंधनों को तोड़ने वाला, संसार को बंधनों से रहित करने वाला, जो कहता है सर्वधर्माण प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी प्रकार के बंधनों से रहित कर दूंगा, उसको तुम बंधनों से रहित करोगे। तुम क्या समझते हो, वो किसी विशेष मंदिर के अंदर कैद हैं क्या? वो विराट, जिसका फैलाव और छोर तुम माप भी नहीं सकते, वो कहीं कैद हुआ है क्या? उसको तो तुमने बेचारा बना दिया। तुम्हें कुछ शर्म हया है? फिर तुम कहते हो बाबा बोलता है। बाबा क्या करे? बाबा ने कोई राजगद्दी थोड़ी लेनी है, और मेरा काम ही है, मैं पाखंडों का नाश करने के लिए आया। मैंने तुम्हारी गलत मान्यताओं को तोड़ना है, मैंने तुम्हारी भ्रांतियों को तोड़ना है। और ध्यान रखो, अब इस बात को आप ध्यान से समझ लें। आज तुम कहते हो कि बाबा प्लीज एक बार कह दो कि विष्णु हैं, ठीक। फिर कल तुम कहोगे प्लीज तुम एक बार कह दो कि तुम शरीर हो। तुम प्लीज एक बार कह दो कि तुम मन हो। तुम एक बार कह दो कि ये इंद्रियां मैं हूं। तो फिर भाई यहां आने का फायदा फिर क्या हो? क्यों वक्त जाया करते हो? क्यों आध पौन घंटा बर्बाद करते हो? यह तो बर्बादी है वक्त की। तुम आज कहते हो कि बाबा कह दो कि विष्णु हैं, और कल को तुम कहोगे कि बाबा ये कह दो कि तुम शरीर हो। तुम कह दो ये औजार तुम हो, ये लीवर, ये किडनी, ये पैंक्रियास, ये जीआईटी सिस्टम, ये यूटीआई सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वेन्स, ये आर्टरीज, ये हार्ट, ये लंग्स, ये सब तुम हो। तो फिर मेरी बकवास करने का फायदा भी क्या हुआ?
इसलिए मैं कहता हूं, देखो मेरी तो मजबूरी है और कोई कारण नहीं। कौन पिता नहीं चाहता अपने बच्चे की खुशहाली? वही मैंने कहा, मैं तुमसे तुम्हारे आंसू मांगता हूं। तुम खुशहाल हो जाओ, तुम जहां भी रहो खुशी होकर रहो, ये आंसू मुझे दे जाओ। कुछ गलत मांगा क्या? छोड़ दो आंसुओं को हमारे। ये आंसू मांगे कोई पाप नहीं किया। तुम्हें तुम्हारे पाखंडों से मुक्त करना चाहता हूं। तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्ति देना चाहता हूं, आजाद करना चाहता हूं। फिर तो तुम्हारे हाथ का रिमोट हो गया उमेश। फिर तो तुम्हारे हाथ में कंट्रोल करने वाला रिमोट और मैं रोबोट। तुम जैसा कहोगे वैसा मुझे बोलना पड़ेगा। यही तो उस जैन मुनि की तकलीफ थी। हम जैसा चाहते हैं, हम चाहते हैं जीन डालें, हम चाहते हैं हम भी शर्ट और बेल्ट लगाएं, हम भी चाहते हैं जुल्फों को हम भी सुगंधित तेलों से संवारें, हम भी चाहते हैं हम पिक्चर देखें। लेकिन क्या करें, फंस गए। तो तुम फंसे नहीं हो, तुम जब चाहे छोड़ के जा सकते हो। मैं किसी को बांधता थोड़े हूं। नहीं नहीं, मैं बांधता नहीं, मैं मुक्ति दाता हूं, मैं बंधन करता नहीं। तुम जब चाहो जा सकते हो, बिन बतलाए जा सकते हो। शोर मचाने की भी आवश्यकता नहीं, चुपके से खिसक जाओ। इसलिए बुद्ध को तथागत कहा। बुद्ध आए और चले गए जैसे हवा का झोंका आया और चला गया, और आने का भी पता न चला और जाने का भी पता न चला। पता नहीं कब आए और पता नहीं कब चले गए। इसलिए उनका नाम हमने रखा तथागत। लेकिन फिर तो न तो मेरा बोलना सार्थक हुआ, न तुम्हारा वक्त गंवाना सार्थक हुआ। बस चार अल्फाज थे प्रेम के, ये जो मैंने शब्दों से पिलाई तुम्हें, उसमें थोड़ा बहक लिए, उसमें थोड़ा आंदोलित हुए, उसमें थोड़ी सी शराब तुम्हारे भीतर भी उतर गई। बस इतना ही काफी है। फिर शिष्य मत बनो, फिर बस सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बना लो, वो भी तुम्हें खुश करेगा। मनोरंजन का साधन, जैसे पिक्चर में जाते हो, पता है ये रंगों की तस्वीरें हैं जो श्वेत स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। ये इसमें कोई असलियत नहीं, इसमें कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन नहीं, कोई विलेन नहीं, कुछ नहीं। जो मकान दिखते हैं मकान नहीं, जो कोई बोलता है वहां बोलने वाला कोई नहीं। यह प्रोजेक्टर के पीछे से आए हुए रंग बिरंगी तस्वीरें हैं, और सच में पूछो तो है नहीं। तो फिर मनोरंजन के लिए ही सुन लिया करो मुझे, बदलाव के लिए नहीं, फिर मनोरंजन के लिए। अगर बदलाव चाहिए, अगर तुम्हें किसी वक्त कसक उठे भीतर से, और भीतर तुम्हारा कहे कि मैं दुखी हूं, मुझे सुख चाहिए, और मुझे जो सुख मिले वो सुख क्षणिक थे और वो चले गए, आए भी ना थे कि चले गए। और मुझे अखंड धारा चाहिए आनंद की, जिस इत्र की खुशबू कभी मिटे ना, जो एक बार आ गई
वो फिर जाए ना, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बस एक बार जो खुमारी चढ़ गई, जिन्ने नशे जहान दे उतर जान प्रभात। तुम्हारी मैखाने की शराब तो रात चढ़ती है, सुबह उठता है, लेकिन वो उतरती नहीं। जो परमात्मा की शराब है जो उतरती नहीं, या तो ये चढ़ती नहीं, अगर चढ़ जाए तो फिर उतरती नहीं। तो फिर अब तुम देखो, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा जीवन जीने के लिए तुम्हें कोई नहीं बांधता, निश्चिंत रहो। मैंने कभी किसी को बांधा ना, मैं खुद बांधता हूं, ना मैं किसी को मानता हूं। बस एक प्रेम का बंधन है, इसे बंधन समझो। तुम मेरे बच्चे हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चेहरों पे कोमलाहट आए। तुम्हारे सिर के ऊपर ये गंदगी से भरी हुई टोकरियां रखी हूं, मैं नहीं चाहता। ये दुर्गंध है, तुम्हें पता नहीं होता, तुम अभ्यस्त हो गए हो। तुम इस दुर्गंध के भीतर ही जन्मे, पले, बड़े हुए और मर जाओगे। लेकिन तुम्हें दुर्गंध का पता नहीं चलेगा कि मैं किस दुर्गंध में जन्मा और जिया और मरा। लेकिन मुझे पता है, और अगर तुम अपनी तकलीफ बताते हो तो मैं कहता हूं बैठ जाओ। लेकिन बस मेरी तो एक ही शर्त है, जो मैं बोलूंगा वो सुनोगे, या भाग जाओगे या काटोगे, या मेरे ऊपर ही थूक कर चले जाओगे बुद्ध की भांति। तो फिर अगर ऐसा ही करना है तो फिर आने का कोई फायदा भी नहीं। फिर मेरे से प्यार ना हुआ, फिर तो तुम्हें अपने से ही प्यार होगा। फिर तो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो वो मैं बोलूं। लेकिन मैंने कहा कि मैं पराधीन नहीं, और पराधीन सपने हूं सुख नहीं। अगर तुम सुख चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए परतंत्रता की बेड़ियां हैं, ये विष्णु या ब्रह्मा ये तुम्हें बांधती हैं, ये है नहीं। ये सिर्फ तुमने अपने दिमाग के भीतर जचा लिया। कहाँ है, किसने देखे हैं तो बता दो। किसी ने नहीं देखे। जो कहता मैंने देखे झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। इस सृष्टि का और छोर किसी ने नापा है? नहीं नापा है, नाप भी नहीं सकेंगे। वैज्ञानिक भी कहते हैं हमने जितना जाना वो बता रहे हैं, वास्तव में उसका फैलाव कितना है ये तो हम कभी जान ना पाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने यही कहता है, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। वह कभी नहीं जाना जा सकेगा। देखो विष्णु है कि नहीं है, इतने कमजोर मेरे श्रोता होंगे 4 वर्ष के बाद भी मैं उम्मीद नहीं कर सकता। और अगर फिर भी कमजोर हो तो कोई बात नहीं, फिर तुम शास्त्र पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, इन पुराणों में उलझ जाओ। बड़ी प्यारी कहानियां हैं, मंत्र मुग्ध कर देंगे। अगर सत्य सुनना चाहते हो तो ठहर जाओ। मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं कोई पारिश्रमिक नहीं लेता आपसे। मैं कहता हूं सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उसे भीतर प्रवेश करने दो। तुम बदल जाओगे। तुम पाओगे कि एक खुशबू भीतर उतरनी शुरू हुई और तुम्हारी जिंदगी तब्दील होनी शुरू हो गई। तब्दीली का अर्थ क्या? तुम दुखी थे और तुम सुखी होने शुरू हो गए, इसे ही तब्दीली कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता। जब मैं कहता हूं तुम ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर जाओगे तो उसका अर्थ यही है कि अभी तो तुम दुखी हो। ये दुखी ही तो है,
बाबा एक बार कह दो विष्णु है, कब छोड़ोगे इन पाखंडों को जो है ही नहीं। मेरे कहने से क्या हो जाएगा, मैं कह दूंगा, फिर तुम कल को कह दोगे बाबा कह दो। ये शरीर मैं हूं, औजार मैं हूं, मस्तिष्क मैं हूं, विचार मैं हूं, ये भावनाएं मैं हूं, तो फिर तो तुम वक्त ही जाया कर रहे हो। फिर व्यर्थ में तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। मेरा वक्त तो नहीं जाया होता, मैंने तो जो पाना था वो पा लिया, मैं निश्चिंत। मैं तो बिल्कुल, जब पंजाबी में कहते हैं मैं तो वेला, हाँ, मैं वेला। बुल्ले शाह, बुल्ले शाह कोल अल्फ दे पूरे, जड़े दिल दी करन सफाई। जब मन नर्मल हो जाएगा, वो कौन करेगा, अल्फ, एक नुक्ता ही कर देगा। और वह नुक्ता क्या है, मैंने बहुत बार बताया। बस ये इल्यूजन जो है इनको हटा देना, वो नुक्ता है। और तुम इल्यूजन को बार बार गले से लगाना चाहते हो, तो मैं क्या करूं, मेरा तो दोष भी नहीं है। तुम चाहते हो, तुम मदहोश हो जाते हो, इन पुरानों में उलझ जाते हो, वाह क्या बात है। लेकिन तुमने असलियत देखी नहीं, और मैं तुम्हें असलियत के करीब ले जाना चाहता हूं, तुम डरते हो। तुम दिमाग की कल्पनाओं में बैठा लेना चाहते हो कि मैं तो सुखी हो गया, बस विष्णु को मान लिया, ठीक नहीं, सुखी हो गया। एक दिन पाओगे कि वो जिसे मैं समझता था कि विदा हो गया दुख, वह पता नहीं फिर कहां से आ गया। जब तक तुम अपने आप के सही अस्तित्व को जान ना पाओगे, तब तक वह दुख किसी न किसी आयाम से तुम्हारे पास आ ही जाएगा, कहीं से आ जाए, सात तहों को तोड़ कर आ जाएगा। हमें तो यही था गुरु, गमे यार है हमसे दो, हमें तो यही था गुरु, गमे यार है हमसे दो, वही गम जिसे हमने किस किस यतन से निकाला था इस दिल से दूर, वो चल कर कयामत की चाला गया, हाँ वो चल के कयामत की चाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हाँ वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका, हुई शाम उनका ख्याल आ गया।
वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। वह तो बार बार याद आएगा जिसको छोड़ के आया, क्योंकि वो तुम हो और तुम चाहते हो वो याद ना आए, विष्णु याद आए। तुम चाहते हो ये दुर्गा और काली याद आए, वो खुद याद ना आए जो तुम हो, लेकिन वो तो आएगा, एक दिन आएगा, तूफान की भांति आएगा, जैसे मंसूर में उतरा, चारों तरफ से तुम्हें अपने आगोश में ले लेगा, और उसके खुमार में तुम मदहोशी के आलम में झूम उठोगे। बस मैं तुम्हें वहीं ले जाना चाहता हूँ। धन्यवाद।